अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर नंबर 51 है और चैप्टर नंबर 4 है। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 एंड 4 डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में हम क्वेश्चन 2 के दो पार्ट डिस्कस करेंगे, पार्ट नंबर 3 एंड पार्ट नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 2 है क्या? फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ये एक्सप्रेशन दी हुई है बेटा और इसके हमने फैक्टर बनाने हैं। तो क्या करेंगे, आप इसमें देख रहे होंगे कि ये चीज़ दोनों में ये दो टर्म सेम है। ये देखो, इनको सपोज कर लेते हैं कि ये y की इक्वल है इतना इतना हिस्सा। लेट y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 7x। इसको y समझ लिया इतने इतने को, तो ये बन जाएगा y प्लस 3 और ये बन जाएगा y प्लस 5 प्लस 1। देन अबव एक्सप्रेशन बिकम्स y प्लस 3 y प्लस 5 प्लस 1। अब इन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दें। आप क्या करेंगे, दो फैक्टर्स हैं ये, इनको मल्टीप्लाई कर दें। पहले फैक्टर की फर्स्ट टर्म ले लें और इसको बारी बारी अगले वाले दोनों फैक्टरों से मल्टीप्लाई कर दें। फिर दूसरी टर्म प्लस 3 ले लें, उसको भी इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दें। y को y से मल्टीप्लाई करेंगे y स्क्वायर आएगा, y को प्लस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 5y आएगा। फिर प्लस 3 की बारी आ गई, प्लस 3 को भी दोनों से करना है। प्लस 3 को y से करेंगे तो प्लस 3y आएगा, और प्लस 3 को प्लस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 3 5 15 आएगा, और ये बाहर प्लस 1। अब यहाँ पर x वाली दो टर्म्स हैं, ये प्लस 5y प्लस 3y प्लस 8y बन गई है। y स्क्वायर प्लस 8y प्लस 15 एंड प्लस 1। प्लस 15 और प्लस 1 प्लस होने के बाद प्लस 16 बन गए। तो इस तरह ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन गई है, y स्क्वायर प्लस 8y प्लस 16। ठीक है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है क्योंकि इस एक्सप्रेशन में डिग्री 2 है, मैक्सिमम पावर चूंकि 2 है तो इस एक्सप्रेशन की डिग्री 2 है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। और इसकी 3 टर्म्स हैं, तो इसकी मिड टर्म को हम ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक करते हैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। कांस्टेंट टर्म को x स्क्वायर हो या y स्क्वायर या z स्क्वायर का जो भी यहाँ कोफिशिएंट हो उसे मल्टीप्लाई करना है पहले। आप इधर इस वक्त यहाँ पर 1 है, तो 16 को पहले हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 16 1 16 आ गया। अब 16 के दो फैक्टर हम सामने लाएंगे, जिनका सम लेने से या जिनका डिफरेंस लेने से ये सेंटर वाला बन जाए, प्लस 8 बन जाए। तो मैं दो फैक्टर सामने लाने लगा हूँ, 4 4 16। अगर इसको 4 को प्लस का ले लूँ और इस 4 को भी प्लस का ले लूँ तो ये बन जाता है प्लस 8, जो कि सेंटर वाली टर्म के बराबर है। अब प्लस 8y की जगह पर हमने लगा देना है, प्लस 8y की जगह पर प्लस 4y प्लस 4y। प्लस 8y की जगह पर आ जाएगा, प्लस 8 की जगह प्लस 4 आएगा ना, तो प्लस 8y की जगह पर आ गया प्लस 4y प्लस 4y। मिड टर्म ब्रेक हो गई। इस तरह ये 4 टर्म्स बन गई हैं, मिड टर्म ब्रेक हो गई है। अब 4 टर्म जब बन जाएंगी तो फर्स्ट 2 टर्म में से अलग कॉमन लेना और सेकंड 2 टर्म में से अलग कॉमन लेना। फर्स्ट 2 टर्म में y कॉमन है, इसमें से y कॉमन आ गया, एक y अंदर आ गया, और y कॉमन जब चला जाएगा तो यहाँ 4 आ जाएगा। इन दोनों में 4 का टेबल कॉमन है, 4 का टेबल कॉमन लिया तो अंदर यहाँ 4 कॉमन आने के बाद यहाँ y रह जाएगा, और प्लस का साइन आ गया, और यहाँ से 4 जब कॉमन जाएगा तो पीछे 4 रहेगा, क्योंकि 4 4 16 होता है। तो इस तरह स्टूडेंट्स 4 टर्म से ये हमारी 2 टर्म्स बन गई हैं, और 2 टर्म में ये ब्रैकेट वाले सेम आते हैं, कॉमन आ गए हैं। y प्लस 4 दोनों में कॉमन है।
वाई प्लस 4 मैंने कॉमन ले लिया बाहर, ये देखें, तो अंदर ब्रैकेट में हमारे पास इधर बचा है वाई और इधर बचा है प्लस 4, क्योंकि ये और ये कॉमन चला गया बाहर, और इस तरह बन गया हमारे पास वाई प्लस 4 इंटू वाई प्लस 4 या वाई प्लस 4 का होल स्क्वायर। हम वहाँ स्क्वायर कंप्लीट करके भी कर सकते, वाई प्लस 4 का होल स्क्वायर था वो, लेकिन उस तरह हो सकता है आपको समझ ना आती, तो मिड टर्म ब्रेक कर ली हमने। तो अब हमने y की जो वैल्यू थी वो ये थी 2x स्क्वायर प्लस 7x। हमने यहाँ y की जगह पर वो रिटर्न करना वापस 2x स्क्वायर प्लस 7x, तो y की जगह पर मैंने लगा दिया 2x स्क्वायर प्लस 7x, इसकी जगह पर 2x स्क्वायर प्लस 7x आ गया है और ये प्लस 4 आ गया और होल स्क्वायर। सिंस y इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू था 2x स्क्वायर प्लस 7x के, इसलिए y की जगह पर 2x स्क्वायर प्लस 7x आ गया और प्लस 4 आ गया, होल स्क्वायर बन गया। इस तरह इसके फैक्टर बन गए। अब हम पार्ट नंबर 4 डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पेज पर। पार्ट नंबर 4 सामने आ गया स्टूडेंट्स, इसको डिस्कस करेंगे जी। 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 एंड माइनस 3। ये भी बिल्कुल पिछली एक्सप्रेशन की तरह है, इसमें ये दोनों में ये चीज कॉमन है। इसको सपोज कर लेंगे कि ये y की इक्वल है। लेट y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5x, तो यहां आ जाएगा y प्लस 3, यहां आ जाएगा y प्लस 5। देन अबव एक्सप्रेशन बिकम्स y प्लस 3 इंटू वाई प्लस 5 और माइनस 3 ये आ गया। इसकी जगह पर y आ गया y प्लस 3 y प्लस 5। अब ये दो फैक्टर हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। y को इन दोनों से पहले मल्टीप्लाई करें, फिर सेकंड टर्म प्लस 3 जो है उसको भी दोनों से मल्टीप्लाई करें बारी बारी। y को पहले दोनों से करना है, y को y से किया तो y स्क्वायर आ गया, y को प्लस 5 से किया तो प्लस 5y आ गया, प्लस 3 को y से किया तो प्लस 3y आ गया, और प्लस 3 को प्लस 5 से किया तो प्लस 15 आ गया और माइनस 3। फिर ये दो टर्म y वाली सेम आ गई हैं, प्लस 5y प्लस 3y प्लस होने के बाद हो जाएंगे प्लस 8y और प्लस 15 माइनस 3 प्लस 12 हो जाएगा। इस तरह दोबारा ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन गई है और हम इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे। तरीकाकार वही है कि इसके कांस्टेंट को y स्क्वायर के कोफिशिएंट जो कि इस वक्त 1 है उससे पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 12 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो 1 के साथ 12 को मल्टीप्लाई किया तो 12 भी आ गया। अब इस 12 के दो फैक्टर हम सामने लाएंगे जिनका सम या डिफरेंस सेंटर वाले प्लस 8 के बराबर आ जाए। तो दो फैक्टर मैं लाने लगा हूं, 2 6 या 12। अगर 2 को मैं प्लस का रखूं, 6 को भी प्लस का रखूं, तो ये दो फैक्टर जो हैं ये प्लस 8 सेंटर वाला दे देंगे ये नंबर। ये देखो, अब प्लस 8y की जगह पर प्लस 2y प्लस 6y आ जाएंगे। ये देखिए आगे प्लस 8y की जगह पर आ गए ये वाले प्लस 2y और प्लस 6y प्लस 12। इस तरह मिड टर्म ब्रेक होगी। पहले 3 टर्म्स थी, अब 4 टर्म्स बन गई हैं। 4 बन गई हैं तो अब फर्स्ट 2 में से अलग कॉमन लेना है और नेक्स्ट 2 टर्म में से अलग कॉमन लेना है। फर्स्ट 2 टर्म में y कॉमन है, y कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में यहाँ y रह गया, क्योंकि ये y स्क्वायर था, एक y बाहर आ गया है, एक y अंदर रह गया। y कॉमन लिया तो प्लस 2 रह गया। इन दोनों में 6 का टेबल कॉमन है, 6 का टेबल कॉमन लिया तो पीछे y रह गया। प्लस के बाद यहाँ से 6 कॉमन गया तो पीछे 2 रह गया, क्योंकि 6 2 12 होता है। और इस तरह दो टर्म्स बन गई, 1 और 2। इन दोनों में ये ब्रैकेट वाले सेम आ गए हैं। अब इनको कॉमन ले लें, y प्लस 2 मैंने कॉमन ले लिया है। कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा है, इधर से बच गया y और इधर से बच गया प्लस 6। ये दो फैक्टर बन गए हैं।
तो अब स्टूडेंट्स y की जगह पर हमने इसकी असली वैल्यू रिटर्न करनी है, y इज इक्वल टू 3x² प्लस 5x। तो हम 3x² प्लस 5x जो है ना रिटर्न करेंगे यहाँ पर। तो y की जगह पर मैंने लगा दिया 3x² प्लस 5x और ये प्लस 2, फिर y की जगह पर 3x² प्लस 5x और प्लस 6। सिंस y इज इक्वल टू था 3x² प्लस 5x के, इसलिए y की जगह पर 3x² प्लस 5x आ गया और यहाँ पर भी y की जगह पर 3x² प्लस 5 आ गया। इस तरह इसके दो फैक्टर बन गए हैं। तो स्टूडेंट आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। अल्लाह हाफिज़।